क्या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शराब और ड्रग्स माफिया के सामने दंडवत हो चुकी है? क्या मध्य प्रदेश में फल फूल रहे अवैध शराब और ड्रग्स के कारोबार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण हासिल है? और क्या अगर ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक लगाएं तो उन आरोपों में कुछ सच्चाई हो सकती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में इस वक्त अवैध शराब और ड्रग्स के कारोबार को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक बहुत बड़ा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स का पकड़ा गया, जिसमें अब तक 2000 करोड़ से ज़्यादा कीमत की एमडी ड्रग बरामद हो चुकी है। और उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का नाम सामने आया, जिसे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का करीबी बताया गया। लेकिन इसके अलावा अवैध शराब का कारोबार भी मध्य प्रदेश में खूब फल फूल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक इन शराब माफिया के मारे अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। ये मामला क्या है, आपको एक वीडियो दिखाते हैं, फिर तफसील से बताएंगे कि इस वक्त खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे विधायक ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार शराब माफिया के सामने दंडवत हो गई है। ये पहला वीडियो है मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल का। प्रदीप पटेल जिले के एडिशनल एसपी के सामने उसके दफ्तर में जाकर ज़मीन पर लौटकर दंडवत लौटकर कह रहे हैं कि आप तो गुंडों से मुझे मरवा दीजिए। क्या मामला है, पहले आप वीडियो देख लीजिए। क्या समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा दीजिए। सर मेरे ऐसा मत करिए, ऐसा कौन से गुंडे आ रहे हैं? अरे सारे गुंडे चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी और आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल पे कत्ल करके आए, उसको इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? बोले हो, आप हमको बता रहे हो, आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो? तो ये मऊगंज के बीजेपी के विधायक हैं प्रदीप पटेल। ये अपने क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही शराब और नशे के बाकी कारोबार के खिलाफ पुलिस से लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की। और हुआ इसके उलट। प्रदीप पटेल के मुताबिक जो शराब माफिया है, जो असामाजिक तत्व हैं, जो नशे का कारोबार चला रहे हैं, वे लोग प्रदीप पटेल की जान के दुश्मन बन गए हैं। और इस वीडियो में आपने देखा कि वे मऊगंज के एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के दफ्तर में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ गए हैं और ज़मीन पर लेटकर अनुराग पांडे एडिशनल एसपी से कह रहे हैं कि आप तो मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। इसके बाद जब बवाल मचा तो मऊगंज की पुलिस अधीक्षक एसपी रसना ठाकुर सामने आई और उन्होंने इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण दिया। आइए सुनते हैं एसपी मऊगंज रसना ठाकुर क्या कह रही हैं। ये वीडियो मेरी भी जानकारी में आया है और आदरणीय विधायक जी ने मुझे भी एक पत्र दिया है। उसमें उन्होंने नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिखा है। और विगत कई दिनों से हम लोग इसमें आदरणीय आईजी साहब के निर्देशन और मार्गदर्शन में कार्रवाइयां नशे के विरुद्ध करते रहे हैं। अभी हम लोगों ने 7 क्विंटल गांजा पकड़ा था और अवैध शराब और कोरेक्स पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। माननीय विधायक जी ने कुछ जानकारियां और हमारे संज्ञान में लाई है, तो उसके लिए हमने टीम का भी गठन किया है और हम जो है आगे भी इसी तरह से नशे के विरुद्ध कार्रवाइयां करते रहेंगे। तो ये छोटा मामला नहीं है। जिस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, लगभग 20 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है, बीच के 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। इसके बावजूद अगर बीजेपी के विधायक को थाने में जाकर पुलिस के अफसरों से ये कहना पड़े कि आप तो गुंडों से मुझे मरवा दीजिए,
शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ शिकायत करना बीजेपी के विधायक की जान के लिए खतरनाक साबित हो रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शराब माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं। लेकिन यह मुद्दा तूल पकड़ गया है, और जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार शराब माफिया के आगे दंडवत हो गई है, ये आरोप हमारा नहीं है। ये आरोप या ये बात बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता जबलपुर से विधायक अजय विश्नोई ने कही है। जब उनके संज्ञान में प्रदीप पटेल का वीडियो आया, वो घटनाक्रम आया जिसमें उनका साथी एमएलए पुलिस अधिकारी के दफ्तर में जाकर गुहार लगा रहा है, खुद को मरवाने की विनती कर रहा है, तब अजय विश्नोई जो कई बार के विधायक हैं, शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के बड़े और दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अजय विश्नोई ट्विटर पर लिखते हैं, प्रदीप पटेल आप सही कह रहे हैं। यानी अपने साथी विधायक प्रदीप पटेल को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि प्रदीप पटेल जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, पूरी की पूरी सरकार शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत है। ये आरोप बहुत गंभीर और बड़ा आरोप है। अजय विश्नोई कोई बहुत छोटे कार्यकर्ता नहीं है, कोई मंडल स्तर के कार्यकर्ता नहीं है। वे वर्षों मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक का, पूर्व मंत्री का ये कहना कि पूरी सरकार ही शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत है, ये एक बेहद गंभीर मामला है। और जब अजय विश्नोई ने अपनी ही सरकार को घेरने के लिए ये सब लिख दिया तो कांग्रेस ने भी इसे हाथों हाथ उठा लिया। कांग्रेस के नेता अरुण यादव जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने अजय विश्नोई के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि क्या सचमुच में मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों, नशे के कारोबारियों के सामने सरकार शरणागत है। प्रदेश अध्यक्ष जिवारी ने भी मध्य प्रदेश को नशामय मध्य प्रदेश कहा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है। जीतू पटवारी लगातार ये कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश में न तो जनता की सरकार है, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जीतू पटवारी का आरोप है कि मध्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार है, जिसमें शराब माफिया, ड्रग माफिया, शिक्षा माफिया, बहुत सारे माफियाओं के नाम जीतू पटवारी लेते हैं। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने भी अजय विश्नोई के इस आरोप के बाद कि पूरी सरकार शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत है, उसे उन्होंने रीट्वीट करते हुए कहा है, के मिश्रा ने लिखा है कि क्या सचमुच में पूरा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार नशे के कारोबारियों की शरण में जा चुकी है। और के मिश्रा ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश यानी नशे वाला प्रदेश और ड्रग्स प्रदेश भी लिखा है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी घटना पिछले दिनों हुई है उसे भी एक बार फिर याद दिला दें। आपको याद होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया बगरौदा में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें एमडी ड्रग बन रहा था। पहले छापे में गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस छापे में 1814 करोड़ की एमडी ड्रग बरामद हुई थी, और इसमें जो 3 आरोपी पकड़े गए थे उसमें एक आरोपी मंदसौर का रहने वाला है, उसका नाम है हरीश आंजना। और जब हरीश आंजना के बारे में पड़ताल की गई तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी निकला, और उसके ऊपर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का हाथ बताया गया। हरीश आंजना का पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल जगदीश देवड़ा की तस्वीरों के साथ भरा पड़ा है। जगदीश देवड़ा हरीश आंजना के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। कई बैठकों में हरीश आंजना यानी ये ड्रग कारोबारी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ हर मौके पर मौजूद दिखाई देता था। मंदसौर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधीर गुप्ता का भी वो करीबी बताया गया। उसके बाद एनसीबी ने, भोपाल पुलिस ने, गुजरात एटीएस ने मिलकर जब आगे अभियान चलाया तो उसी इंडस्ट्रियल एरिया में इस फैक्ट्री से थोड़ी दूर पर एक और गोदाम पकड़ा गया जिसमें 350 करोड़ से ज़्यादा का कच्चा माल और ड्रग्स बरामद हुई। यानी कुल मिलाकर भोपाल में पिछले दिनों 2000 करोड़ से ज़्यादा की
एमडी ड्रग बरामद हो चुकी है, कच्चा माल बरामद हो चुका है। और इस तरह के मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके बड़े बड़े सरपरस्तों के नाम भी सामने आ चुके हैं। और अब इन तमाम घटनाक्रमों की रोशनी में अजय बिश्नोई जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता का, भूतपूर्व मंत्री का, वर्तमान विधायक का ये आरोप कि पूरी सरकार शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत हो गई है, जितना पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ उससे साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब और ड्रग्स का कारोबार शहर शहर, कस्बों कस्बों तक फैल चुका है। और अगर सरकार में बैठे लोगों का इस तरह के कारोबार को संरक्षण है तो ये एक बेहद गंभीर और चिंता की बात है। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अपनी ही सरकार को घेरने के इन आरोपों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा क्या प्रतिक्रिया देते हैं, या वे इस सारे मामले पर मौन साध जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।